हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 1। तो अध्याय आपका एक है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा संख्या पर करेंगे। तो संख्या चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहली संख्या आपकी है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो आपकी क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहां पे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, आपका है नेचुरल नंबर। यहां लिखेंगे नेचुरल नंबर। ये कौन संख्या होती है? गिनी जाने वाली संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनी जाने वाली जो संख्या हम गिनते हैं, जैसे हम कोई वस्तु को काउंट करते हैं तो क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनते हैं। तो हमारी नेचुरल नंबर क्या हो गई? एक से लगाकर जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ये अनंत तक आपका होता है। कहाँ तक? अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं आपकी क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। काउंट की जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये आपका हो गया। तो दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम जानेंगे। इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो यहां लिखेंगे होल नंबर। ये आपका हो गया होल नंबर। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम बात करेंगे। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या और जीरो के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो यहां पे देखेंगे 0, ये आपका हो गया एक शून्य। तो इसके आगे हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे आपकी अनंत तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 से लगाकर आपकी जितनी भी संख्या है ये प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे क्या मिला आपका? शून्य। इसका मतलब 0 और प्राकृतिक संख्या के समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। यहाँ पे आपकी मिल गई पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या और 0 के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं होल नंबर। ये आपका हो गया होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 ये आपका इनफाइनाइट अनंत तक होगा। कहाँ तक होगा? अनंत तक। तीसरा आपका पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर। ये आपका हुआ इंटीजर नंबर। ये आपका पूर्णांक है। तो यह इसमें जो है एक आपका होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है आपका निगेटिव नंबर, फिर आपका एक होता है न्यूट्रल नंबर। 3 होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। इसमें 3 होते हैं। तो यहां लिखेंगे धनात्मक। एक होता है आपका धनात्मक नंबर, इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। एक आपका होता है ऋणात्मक, यहां पे लिखेंगे उदासीन। आपका जो होता है न्यूट्रल होता है, यहां लिखेंगे उदासीन। उदासीन नंबर। ये आपका होता है न्यूट्रल नंबर। फिर आपका एक होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। एक को आपका ऋणात्मक संख्या, इसको कहते हैं निगेटिव नंबर। कौन सा नंबर? निगेटिव। तो यहां पे आपका पूर्णांक संख्या के अंदर 3 संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन। यहाँ पे इसका पूरा नाम होगा, ये आपका पूर्णांक होगा इंटीजर नंबर। इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसको क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या। उदासीन पूर्णांक संख्या, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये जो है इनके भाग है ना, तो पूर्णांक के भाग है तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे उदासीन, इसके आपका होगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, निगेटिव इंटीजर नंबर, न्यूट्रल इंटीजर नंबर। यहाँ पे 3 हुए आपके।
तो यहाँ पे पॉजिटिव जो नंबर आपका होता है +1 +2 +3 +4, ये आपकी अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? अनंत तक। फिर आपका होता है एक उदासीन, जो आपका होता है उदासीन, इसको हम कहते हैं 0। ये क्या होता है? आपका 0 होता है, सिर्फ आपका 0 ही होता है। फिर इसके बाद ऋणात्मक नेगेटिव नंबर, ये आपका होगा -1 -2 -3 -4, ऐसे आपका n तक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा पूर्णांक जो है आपका होता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और आपका न्यूट्रल नंबर के समूह को जो है हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे आपका बना पूर्णांक जो है धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन के समूह को जो है हम कहते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पे आपने पूर्णांक देखा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक के अंदर है, क्योंकि आप देख सकते हो 0 1 2 3 यहाँ पे लिखा गया, तो 0 आपका यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्णांक के अंदर हमारा पूर्ण संख्या है और जो है पूर्णांक के अंदर हमारा प्राकृतिक संख्या भी है। यहाँ पे देख रहे हो पूर्णांक जो है, पूर्णांक के अंदर कौन कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ से आप ले लेंगे, ये पूरा आपका जो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो आपका होता है, वही आपका प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे देख रहे हो पूर्णांक जो यहाँ पे पूर्ण संख्या देख रहे हो, पूर्ण संख्या आपका 0 1 2 3 लिखा गया, इसका मतलब आपका उदासीन और धनात्मक मिला के आपका क्या बना? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूर्णांक के अंदर कौन कौन संख्या है, पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, कितनी संख्या होती है पूर्णांक के अंदर? धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो चौथा देखेंगे सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। तो सम संख्या आपका इवन नंबर, सम संख्या आपका इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ये आपका जो है क्या है? सम संख्या है। यह जो संख्या है 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, इसका रिमाइंडर जो शेषफल आएगा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका जो है हम इन संख्याओं में जो है 2 का जब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, शेषफल हमारा 0 आएगा। तो आपका जो है सम संख्या कहलाती। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए 2 से भाग करने के बाद, तो कौन संख्या कहलाएगी? सम संख्या। तो पांचवा देखेंगे विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर ये आपका है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, पूरी तरह विभाजित ना हो, उन्हें हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे यहाँ पे लिखा गया 1 3 5 7 9 11, ऐसे आपका बनता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विषम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। तो यहाँ पे 2, अगर हम 1 में 2 का भाग करेंगे तो भाग हमारा नहीं जाएगा, तो हमारा शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे आप 3 में 2 का भाग करोगे तो 2 1 के 2, आपका शेषफल कितना बचा? 1 बचा। 5 में भाग करेंगे 2 दूना 4, 1 बचा। 7 में भाग करेंगे 2 3 6, 1 बचा। तो हर कंडीशन में आपका शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो शेषफल पे ध्यान देंगे तो शेषफल आपका क्या है? 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो विषम संख्या के अंदर जो है हमने क्या पाया कि 2 संख्या से जब हम 2 का भाग करते हैं तो शेषफल हमारा 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। तो वही हमारा विषम संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या आप ले लिए, यहाँ पे ले लिए हमने 51। अब 51 में हम 2 का भाग करेंगे तो हमारा शेषफल अगर 1 बचा तो सम संख्या है, अगर नहीं बचा तो सम संख्या नहीं है, सॉरी विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 का भाग किए तो 2 दूना आपका कितना हुआ? 4 हुआ। यहाँ बचा 1 और 1, 2 बचे 10, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कौन संख्या है? विषम संख्या है। अगर यहीं 1 के जगह पे जो है स्थान पे हमारा 0 बचता तो हमारा क्या कहलाता? सम संख्या कहलाता। कौन संख्या? सम संख्या। 1 बचा, कितना बचा? 1 बचा, इसलिए कौन संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। तो हमने देखा यहाँ पे सम और विषम। सम का मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विषम का मतलब होता है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, शेषफल कितना बच जाए? 1 बच जाए। जैसे विषम संख्या के उदाहरण यहाँ पे दिए गए 1 3 5 7 9 11 13, आपका 15 ऐसे बनता जाएगा। तो सम संख्या का उदाहरण यहाँ पे दिया गया 2 4 6 8 10 12 14, आपका ऐसे बनता जाएगा। तो अब हम छठवां देखेंगे। तो छठवां हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या।
इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर। तो यहाँ लिखेंगे कंपोजिट नंबर। ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे तो भाज्य संख्या क्या है आपका, जिस संख्या के अंदर या जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या का जो है फैक्टर जो है 2 से अधिक होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई भी संख्या हो, अगर वह किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रही है, एक और स्वयं को छोड़कर, एक व स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से अगर विभाजित हो रही है तो वह आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पे भाज्य संख्या आपका स्टार्ट होता है 4 से। कहाँ से? 4 से। तो 4 आप जो देख रहे हो ये भाज्य संख्या है। इनके जो है 2 से अधिक जो है गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4 के जो है 1, 2 और 4 कितने गुणनखंड हैं? 2 से अधिक है। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक और स्वयं को छोड़कर जो है अगर किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है तो वह जो है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिखा गया 2, इसका मतलब 1 और 4 है आपका। 1 और 4 को छोड़कर यह संख्या किससे विभाजित हो रही है? 2 से। इसका मतलब यह कंपोजिट नंबर है क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है। अगला देखेंगे 6, फिर 8, फिर आपका 9, फिर आपका 10, यहाँ 10 के बाद 12, ऐसे आपका बनता जाएगा। तो आप जो है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर यहाँ स्क्रीन के नीचे देख रहे हो, यहाँ पे 100 तक लिखी गई है। तो आपको इसको याद कर लेना क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है इनमें जो है अहम भूमिका जो है निभाने वाली है। तो हम यहाँ पे भाज्य संख्या देख रहे हैं। तो भाज्य संख्या में आपका लेते हैं 9। क्या लेते हैं? 9। तो 9 आपका भाज्य है कि अभाज्य है? तो यहाँ पे 9 देख रहे हैं हम, कितने इसके फैक्टर्स हैं? 1, 3, फिर आपका 9। तो आपके जो है 3 फैक्टर्स हैं, 3 गुणनखंड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 छोड़ दीजिए, स्वयं को छोड़ दीजिए, यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है 9 जो है आपका कंपोजिट नंबर है। यह कौन सी नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है जिन संख्याओं के जो है 2 से अधिक फैक्टर से निकल रहे हैं तो आपका भाज्य संख्या हो रही है। तो यही आपका कंडीशन है कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो आपने देखा कि भाज्य संख्या क्या है। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो अब हम देखेंगे 7वां आपका अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है? तो जो आपका भाज्य संख्या है उसको छोड़कर, जो भाज्य संख्या है उसको छोड़कर बाकी संख्याएं जो बची आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका परिभाषा देखेंगे, जिस संख्या के केवल जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर्स हों, केवल 2 फैक्टर्स जिसके जो है सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो भी एक और स्वयं, इनके अलावा कोई भी इसमें फैक्टर्स ना हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड इसमें नहीं होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे उदाहरण। तो आपका बनेगा, ये स्टार्ट होता है 2 से। 2 क्या आपका है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 2 हुआ, फिर आपका 3 हुआ, फिर आपका 5 हुआ, 7 हुआ, 11, 13। ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। इनके जो है स्वयं और एक को छोड़कर कोई भी इनके अंदर जो है फैक्टर्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये 2 है तो लिखेंगे 2 के अंदर या तो 1 से डिवाइड होगी या तो स्वयं से डिवाइड होगी। तो इनके अलावा कोई भी ऐसी फैक्टर्स नहीं मिली हमको, एक और स्वयं को छोड़कर इनके अलावा कोई भी ऐसी फैक्टर्स जो है हमको नहीं मिली जो इसको डिवाइड कर सके। तो ये कौन संख्या हो गई? आपकी प्राइम नंबर हो गई। इन्हीं को कहते हैं हम प्राइम नंबर। अगला देखते हैं 7 देखते हैं। कौन संख्या? 7 देखते हैं, या तो 1 से डिवाइड होगी या तो स्वयं से डिवाइड होगी। यहाँ पे आपने देखा एक और स्वयं को छोड़कर कोई फैक्टर्स इसके अंदर हमको नहीं दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ ये कौन सी नंबर है? प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो आपने समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन के नीचे आपको 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर दिख रही होगी। तो आपको इसको याद कर लेना है क्योंकि यह बहुत आपके काम आने वाला है।
तो आपका जो है प्राइम नंबर जो होता है इसके जो है क्या होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ आपके कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम कुछ बड़े से लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा दिया गया 41, यहाँ पे 41 लिखा गया। अब पूछा गया ये बताइए प्राइम नंबर है या नहीं, इसलिए हमने आपको कहा कि आपको याद करना पड़ेगा। तो 41 आपका प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो है सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, एक और स्वयं, एक और स्वयं, इनके अलावा कोई भी इसका फैक्टर्स नहीं है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपने देखा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके अंदर जो है एक और स्वयं को छोड़कर कोई भी संख्या फैक्टर्स उसमें मौजूद हो, तो आपने देखा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो है कोई भी ऐसी फैक्टर्स नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके एक और स्वयं को छोड़कर। तो इसको हम कह सकते हैं जो संख्या किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें हम भाज्य संख्या, और जो है जो संख्या किसी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में आपका होगा, परिभाषा में क्या कहेंगे कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका नाम ही लिखा गया अभाज्य, जिसका कोई भाज्य ना हो तो उन्हें हम कहेंगे प्राइम नंबर। ये आपका हो गया प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप एक चीज भूल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो 2 लिखा है, क्या लिखा गया 2, यह जो है आपका कौन संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या यह आपकी होती है सम अभाज्य संख्या। जितनी भी संख्याएं होती है सब को छोड़कर सिर्फ आपका 2 होता है सम अभाज्य संख्या, सिर्फ ओनली 1 2, सिर्फ आपका 2 ही होता है ऐसी संख्या जो सम अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, सम का मतलब आप सम जानते हो, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, आपका 2 पूरी तरह विभाजित होगी, शेषफल आपका 0 आएगा। अभाज्य संख्या का मतलब जो अभाज्य हो, तो यहाँ पे लिखा गया अभाज्य के अंदर आपका 2 लिखा गया है। सम अभाज्य, इसका मतलब सम भी है और अभाज्य भी है, इसी को कहते हैं हम सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या आपने देखा कि सिर्फ 2 है, क्या है, सिर्फ 2। आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जो है सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताओगे ओनली 1 2। तो यहाँ पे एक संख्या और आपको देखनी है। तो आपने जो भाज्य संख्या देखा, भाज्य संख्या के अंदर आपने देखा 90 से लेकर 96 तक, 90 से लेकर 96 तक आपका 90, फिर आपका 91, फिर आपका 92, फिर आपका 93, फिर आपका 94, फिर आपका 95, फिर आपका 96। यहाँ पे देखो 7 लगातार भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 7 लगातार आपका भाज्य संख्या है जिसके अंदर कोई भी, जिसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ आपका 1 से लेकर 100 तक के बीच में सिर्फ यही नंबर ऐसा है कि जो है जिसके अंदर जो है कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 90 से लेकर 96 तक आपका टोटल संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है। ये आपका 2 से कटेगी, ये आपका 13 और 7 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगी, ये आपका 3 से कट जाएगी, ये आपका 2 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगी। तो सभी संख्याएं क्या है, भाज्य है। सभी संख्या क्या है, भाज्य है। तो आपका 90 से लेकर 96 तक जितनी भी संख्याएं हैं से क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन में, पेपर में कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि 7 लगातार क्रमागत, या लगातार तो नहीं यहाँ पे कहा जाएगा, तो आपका कहा जाएगा क्रमागत। क्या कहा जाएगा, क्रमागत और लगातार दोनों एक ही है। तो 7 लगातार जो है भाज्य संख्या जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो, तो आप क्या कहोगे, 90 से लेकर 96 तक। ये आपका आंसर हो गया।